वेलकम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अ चौड़ ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 पॉइंट 12 सेंटीमीटर। एक रेडियस है यानी त्रिज्या है एक वृत्त की जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एट एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। और वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए द फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। उस वृत्त का वृत्तखंड लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है जहां पाई की वैल्यू 3.14 हमें पुट करनी है एंड अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है। देखिए सर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, यहाँ से ए ओ एक रेडियस है और ओ भी ये भी एक रेडियस है जिसकी वैल्यू हमको 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। और यहाँ पर जो एंगल बनाता है ये सेक्टर वो 120 डिग्री है। तो एंगल बनाते हुए इस सेक्टर के द्वारा ये ट्राइंगल भी बनता है यहाँ पर। तो क्या करना है, ये सेगमेंट फाइंड करना है हमें, यानी कि ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड करना है हमें। तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए ओ बी, देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी। तो सर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उन चीज़ों को हम पुट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वी हैव वी हैव वी हैव एंगल, एंगल यानी कि थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री एंड सर रेडियस, रेडियस दी हुई है यानी आर की वैल्यू दी हुई है अपनी 12 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ ए सी बी सेगमेंट का निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी। जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट होता है सर अपना सेक्टर का एरिया, उसमें से इस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर देंगे। देन हम जानते हैं सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस जो भी यहाँ पर ट्राइंगल बनता है उसका फॉर्मूला हम लगाकर चलते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है हमको, आर की वैल्यू 12 इंटू 12, थीटा है अपना 120 डिग्री एंड ये है 360 डिग्री माइनस आर की वैल्यू है 12 इंटू 12 साइन थीटा अपॉन 2। थीटा कितना है अपना 120, 120 का हाफ करेंगे तो 60, यानी कि हमें साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू पुट करनी है हमें, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए श्रीमान, यहाँ पर मैं इस कैलकुलेशन को सोल्व करूँगा, 12 3 जा यानी कि ये 3 टाइम्स गया, 3 से ये 4 टाइम्स गया, यानी कि यहाँ 3.14 इंटू 4 इंटू 12 ये निकल कर आया, माइनस 2 2 जा 4, 4 को डिवाइड दिया 12 में, 3 टाइम्स गया, यानी कि 12 3 जा 36 ये निकल कर आया अपना अभी तक का एरिया। आगे देखेंगे सर, 12 4 जा 48, 48 का इंटू मैं 3.14 से करूँगा माइनस 36। अब हमें दिया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है हमें, 1.73। तो यहाँ पर 1.73 पुट की। देखिए सर, इन दोनों का इंटू करेंगे, 3.14 का इंटू 48 से करेंगे तो ये अपना निकल कर आता है 150.72 माइनस 36 का इंटू 1.73 से करते हैं तो ये निकल कर आता है 62.28। नेक्स्ट 152.72 में से 62.28 माइनस करेंगे अपन तो निकल कर आएगा ये अपना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, यानी हम यहाँ कह सकते हैं hence the area of segment ABC is 88.44 सेंटीमीटर
स्क्वायर सॉल्व। ये होगा सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। थैंक यू सर। वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। यानी कि एक घोड़ा है जो एक वर्ग की आकृति के प्रकार के एक फील्ड यानी कि घास के मैदान में उसको बांधा गया है एक कॉर्नर पर, जिसमें उसकी जो रस्सी की लंबाई है, लेंथ ऑफ द रोप है, वो 5 मीटर है। ठीक है सर। और एक कॉर्नर पर उसको बांध दिया गया है। इसमें फाइंड करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो फर्स्ट, जैसा कि इसके क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें वो एरिया निकालना है हमें जहां पर वो घोड़ा घास चर सकता है। देखिए सर, अभी हमें क्या करना होगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, तो यहां पर जो रेडियस दी हुई है पहले, यानी कि लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की जो हाइट है, लेंथ है, लंबाई है, वो दी हुई है, यानी कि पहले दी हुई है 5 मीटर। सच एज सर, जो अपना फील्ड है स्क्वायर टाइप, उसकी जो प्रत्येक साइड है वो भी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर सामान्यतः हमें उसका यूज करना होगा दैट ये रेडियस दी हुई है। अभी सर, जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर, कोई जो स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स इज यहाँ पर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। आगे देखेंगे सर। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द पार्ट एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ द फील्ड which the horse can which the horse can graze। सर यहाँ इसको फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये स्क्वायर टाइप का है, अगर यहाँ घोड़ा है तो उसकी जितनी रस्सी है, जैसे 5 मीटर की रस्सी है, तो वो यहाँ से यहाँ तक, यानी जितने मीटर की रस्सी होगी उतना वो कवर करेगा। जितनी भी मीटर की रस्सी होगी उतना कवर करेगा, यानी ये एरिया ऐसा होगा जो वो चर पाएगा, घास खा पाएगा। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होगा, जैसा आप समझो ना, थीटा 90 डिग्री होगा। ये मैंने टेम्परेरी डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होगा। तो हम एक तरीके से सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी होती है हमें, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.14 पुट करें। आर की वैल्यू है 5 × 5, थीटा दिया हुआ है 90/360। देखिए सर, ऊपर बचता है 3.14 इंटू 5 × 5 यानी 25/4। जब मैं इस कंडीशन को सॉल्व करता हूँ सर, तो ये निकल कर आता है अपना 19.63। ये अपना यूनिट निकल के आया, जैसा कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर। जो उसकी रोप है वो मीटर में है, सॉरी, तो ये आंसर मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर। ये होगा सर। इतना एरिया ऐसा है जो घोड़े के द्वारा चला जा सकता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट नंबर सेकंड पर, जहां पर बोला गया है इंक्रीज इन एरिया व्हेन द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। यानी कि अगर, यानी कि हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, उसमें दिया गया है कि इफ रोप, यानी कि आर की वैल्यू, यानी रोप पहले जो थी वो R1 थी, मान के चलिए R थी, अभी कैपिटल R लेके चलते हैं उसको, R 10 मीटर हो जाती है। पहले वो थी 5 मीटर, अभी वो कह रहा है कि वो 10 मीटर हो जाती है। जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे थीटा तो 90 डिग्री है ही, पहले से ही दिया हुआ है। तो ये बोलता है कि एरिया कितना बढ़ जाएगा, यानी कि हमें क्या है, 10 मीटर के रेडियस के हिसाब से जो एरिया निकल कर आएगा, और 5 मीटर का जो है उसको माइनस कर देना है, ताकि हमें ये पता चले इंक्रीज कितना हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है। लेकिन एरिया कवर बाई हॉर्स
हॉर्स के द्वारा जो ग्रेज किया जाने वाला एरिया यानी कि ग्रेज किया जाने वाला एरिया है वो भी इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस जो प्रीवियस एरिया आया था, यानी जब 5 मीटर की जब उसकी रोप थी उसके द्वारा जो एरिया उसने कवर किया था यानी 19.63 मीटर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू 3.14, आर अभी देखिए आपको पता है 10 मीटर कर दी गई है उसकी, यानी कि इंक्रीज कर दी गई है 10 इंटू 10, थीटा 90 डिग्री है ये एज इट इज, एंड 360 डिग्री माइनस 19.63, 10 इंटू 10 100, 100 का इंटू 3.14 के साथ करेंगे तो ये 3 7 14 हो जाएगा, यानी 314 हो जाएगा, इंटू 19 का डिवाइड 90 इंटू 360 माइनस 19.63, 19 से ये गया 4 टाइम्स, 4 का डिवाइड देंगे इसमें, 4 7 जा 28, 3 बचेंगे, 4 8 जा 32, 2 बचेंगे, एंड 4 5 जा माइनस ये 19.63 पहले से ही है। जब 78.5 में से 19.63 जाएंगे माइनस करेंगे अपन तो ये आएंगे 58.87 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा। यानी कि देखिए सर 78.5 जो एरिया है वो तो है, जब वो टोटल उसकी रोप इतनी बढ़ जाएगी तो टोटल इतना कवर करेगा, लेकिन उसने पहले से 19.63 एरिया कवर किया हुआ है, तो यानी कि अब कितना किया उसने, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा जो वही उसका एरिया होगा कि उसके द्वारा अब नए तरीके से इतना एरिया कवर किया जाएगा, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। ठीक है सर, तो ये नया एरिया निकल के आ गया, यानी कि इस सेकंड का आंसर आ गया 58.87, ये हो गया आंसर सर। थैंक यू।